तुम्हारी वजह से झूठ बोल बोल के मुझे नदीम से पैसे मांगने पड़ते हैं। आज के बाद ना इनफैक्ट अगले 6 महीने तक मुझसे पैसे मत मांगना। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है अब तुम्हें देने के लिए, प्लीज। मुसीबत है भाई। आमना, मेरा बच्चा कैसा है? बिल्कुल ठीक। मम्मा, मैं अकेले गेम्स खेल खेल के बहुत बोर हो गई हूँ। आप चलें ना मेरे साथ गेम्स खेलें। मम्मा खेलती तो है बेटा, लेकिन आज नहीं, आज मम्मा थकी हुई है। अच्छा मम्मा, आप हमारे साथ लाहौर क्यों नहीं चलती? मैं पापा के साथ बहुत बोर हो जाती हूँ। आप प्लीज चले ना मम्मा, प्लीज प्लीज मम्मा। मम्मा आमना, जिद नहीं करते मेरी जान। जब आपकी हॉलीडेज होती है तो आप मामा के पास आ जाती हो ना। अच्छा ये बताओ कि आपकी पप्पू आपका ख्याल रखती हैं? जी रखती हैं, और मेरे साथ गेम्स भी खेलती हैं। दरअसल मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मामा भी बहुत मिस करती है आपको। होमवर्क किया है छुट्टियों का? हाँ, थोड़ा सा ही रहता है। आमना बेटा, जाओ, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। कमों को दिए, मैकडोनल्ड से पहले खा लो। जाओ, शाबाश। ये आमना के दिमाग में तुम बातें डाल रहे हो ना? कौन सी बातें? यही कि मैं भी तुम लोगों के साथ लाहौर चलूं। मैं बच्ची से ऐसी बातें क्यों करूंगा? एक अरसे से तुम अपने घर नहीं गई। जाहिर है बच्ची को अपनी माँ की कमी तो महसूस होगी ना। आमना अपनी वेकेशंस में मेरे पास होती है, फिर मेरा तुम्हारे साथ जाना बिल्कुल जरूरी नहीं। देखो सारा बेगम, तुम कब तक यहाँ रहोगे? घर चलो, घर गृहस्थी संभालो। खैर से नदीम अहमद की अपनी बीवी है, वो घर संभालेगी। मेरे ख्याल से तुम्हें अब घर चलना चाहिए। दुआ बहुत अच्छी लड़की है, नदीम अहमद बहुत सुकून से रहेगा। मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं है असलम। मैं अपना अच्छा बुरा सब जानती हूँ, और दुआ की बिला वजह तारीफें मत करो मेरे सामने। मेरा ये मतलब नहीं है, उनकी अपनी जिंदगी है। बहनों का अपना घर होते हुए भाइयों के घर में पड़े रहना दुनिया की नजरों में खटकता है। लेकिन खैर, जो तुम्हारी मर्जी तुम करो। मैं तो तुम्हें समझा समझा के हार मान चुका हूं। आप दूसरी वाली प्रेजेंटेशन मुझे भिजवाइए। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कुछ फाइल्स हैं, आप देख लीजिए। और सर मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। हाँ कहो। सर आप तो जानते हैं इन दिनों दुआ किन हालात से गुजर रही है, और मैं उसे इस वक्त ज़हनी तनाव से बाहर निकालना चाहती हूँ। साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो। नदीम सर तो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, और वो आपकी खुशनुदी के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं जानती हूँ ये दुख आपके लिए भी उतना ही बड़ा है, लेकिन आप प्लीज उसे इस हाल में अकेला मत छोड़िएगा, वरना वो एक और सदमे का शिकार हो जाएगी। आपको किसने कहा कि मैं दुआ का साथ छोड़ दूंगा? मैं हर हाल में उसके साथ खड़ा हूं। दुआ मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाती। मैं ना सिर्फ उसकी दोस्त बल्कि उसकी राजदार भी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो आजकल अपने दिल का हाल मुझसे भी बयान नहीं करती। मुझे लगता है जरूर ऐसी कोई और बात है जो उसको परेशान कर रही है। आप उसको कहीं आउटिंग पर क्यों नहीं ले जाते? क्या पता इसी बहाने उसका दिल भी बहल जाए। ये बस एक मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी। मुनीज़ा, आप ये प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए और मुझे शाम तक ये अपने टेबल पे चाहिए। और हाँ मुनीज़ा, ये ऑफिस है,
डोंट बी पर्सनल प्लीज। यस। थैंक गॉड दुआ तुम घर से तो निकली। मुझे तो सोच सोच कर कुछ हो रहा था। फाइनली इट हैपेंड। दुखों का क्या है, उन्हें पालते रहो तो पलते रहते हैं। कब तक उस चार दीवारी में अपना गम मनाते। जिंदगी भी तो गुजारनी है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, गुजर जाता है। ये बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खिला रही हो मुझे? हाँ, इरादा तो खाना खाने का ही है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। एंड आई एम श्योर वो देखते ही तुम्हारे आधे मसाइल तो यूं ही हल हो जाएंगे। आधा दिन का चिराग मिला है तुम्हें, कुछ ऐसा ही समझ लो। अच्छा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। कल नदीम साहब से ऑफिस में मैंने तुम्हारे सिलसिले में बात की थी। नसा, तुम नहीं सुधरोगी। बिला वजह परेशान कर दिया होगा तुमने उन्हें। अब गाड़ी चलाओगे या सारी बातें यहीं करोगी? अच्छा मेरी माँ, चलते हैं। चलो। नसीर दुआ एक ही दिन रुकी और चली गई। मैं तो समझ रहा था कि 3-4 दिन तो रुकेगी। अच्छा था, दिल भी बहल जाता। हमीद साहब, बेटी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। माँ बाप के घर बस मेहमान बनकर आए और चली जाए। वैसे भी हमारी दुआ का अब दिल लग गया अपने ससुराल में। और मेरा क्या है, जब दिल चाहता है कॉल पर उससे बात कर लेती हूँ, दिल को इत्मीनान हो जाता है। ये तो है, लेकिन क्या करो, मैं भी तो बेटी को मिस करता हूँ। मैं समझ सकती हूँ। वैसे दुआ पर उम्मीद है, और उम्मीद इंसान को जिंदगी की तरफ लेकर जाती है। मैं दुआ को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर साहबा ने उसके सारे खदशात दूर कर दिया। अब मैं बहुत मुतमईन हूँ। शुक्र है अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई तुम? जी। देखे से कौन है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ चलो, अब तुम लोग यहाँ बैठो, बैठ के बात करो। मैं जरा किचन से होके आती हूँ। जी चलो। हाँ, पहले बताओ ना क्या दिखाना था तुम्हें मुझे? अरे तुम चलो तो सही, कितने सवाल करती हो। चलो। सब कहाँ ऊपर ले आई हो? अरे तुम सब्र तो करो। क्या सब्र करूं? कब से एक ही बात बोल रही हो, बता भी दो। दुआ, थोड़ा सा सब्र करो ना। तुम इतने सवाल क्यों पूछती हो यार? ऐसा क्या सरप्राइज है जो तुम मुझे बता नहीं पा रही हो? वो देखो। ये तो छोटी आपा है, और अगर मैं ठीक पहचान रही हूँ तो वो तीक वाला लड़का है ना? हाँ। ठीक है ना, क्या कर रही है? ये सारा मामला तुम्हें अम्मी बताएंगी, उन्हें सब पता है। एंड आई एम श्योर यू विल बी शॉक्ड। क्या कह रही हो तुम? मैं चाहती थी कि तुम्हें इस तरह से कुछ पता ना चले, लेकिन
चलो तुम, अम्मी बताएंगी तुम्हें सब।